बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इमरान सिंह। मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का इस्टेब्लिशमेंट की मेज़ पर बैठना बहुत सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग हैरान भी हैं और पाकिस्तान की आवाम ये सोच रही है कि ऐसा क्या हुआ कि एक मेज़ पर भी बैठ गए। और दूसरी तरफ से इमरान खान के हवाले से जो बातें हो रही हैं कि 3-4 हफ्तों की बात है और खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। अच्छा राय साहब, ये मामला जो है ना, ये शायद इमरान खान ने अब तक जिस तरह से हालात का मुकाबला किया है उसके बाद ये सिचुएशन पैदा हुई है। मुकदमात का सामना किया, जेल में डाला, पार्टी को तोड़ दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और न जाने क्या क्या कुछ नहीं इमरान खान के साथ जो है हुआ। अच्छा, अगर आप इसकी टाइमलाइन को गौर से देखें ना राय साहब, तो मुकदमात जो इमरान खान पर बनाए गए, जो लोग खड़े किए गए, उनके पल्ले कुछ नहीं था। अगर तोशाखाना में आप जो केस बनाया गया जिसमें सजा मुअत्तल कर दी गई, बुशरा बीवी और इमरान खान को एक तरह से जो है क्लीन चिट मिल गई। प्रोसिक्यूशन ने खुद खड़े होकर कहा कि जनाब इर्रेगुलरिटीज हुई हैं। यानी जो एवेल्युएटर था वो शायद दुनिया का वाहिद एवेल्युएटर होगा जो तस्वीर देखकर ये बता सकता है कि हीरे की कितनी कीमत है और खरीदने वाले की क्या कीमत है, और उसने ये कीमत लगाई। अगर आप साइफर को देखें तो आमिर फारूक जिन्होंने डीप फ्रीजर में फैसले रखे थे, आज वो खुद कह रहे हैं कि इस केस के पल्ले कुछ नहीं है। 9 मई में 15 लोगों की जमानत हो गई है जिनका फौजी ट्रायल हुआ। उनको, एक को तो मोहम्मद अरीज को तो रिहा भी कर दिया गया है और फिर इसके साथ साथ कई जमानतें हो चुकी हैं। राय साहब, आप जिस महाज को उठाकर देखें, यानी इसी प्लेटफॉर्म पे हमने मुतादिद दफा इन 4 महाजों का जिक्र किया, तोशाखाना, साइफर, 9 मई के मुकदमात और फिर अलकादिर ट्रस्ट केस, इन तमाम महाजों के ऊपर इमरान खान एक एक करके फतह के झंडे जो हैं वो गाड़ रहे हैं। राय साहब, अदालती महाज पर और जिस तरह से ये खत आ गया है, ऐसा लगता ही है कि अब इमरान खान का आना बाहर ठहर चुका है और फिर सिर्फ वक्त का और दिन का और जगह का तयन करना है कि इमरान खान साहब जो हैं कब वापस आएंगे। राय साहब, आपको क्या लगता है क्या हुआ है? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट क्यों सोच रही है 2024 अप्रैल 2024 की एस्टेब्लिशमेंट में और 2023 की एस्टेब्लिशमेंट में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? ऐसा क्या हुआ कि इस वक्त जो इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं, अदालतें, पाकिस्तान की अवाम, इसके साथ साथ जो अपोजिशन जमातें माजी की थी और आज हुकूमती जमातें, वहां पर भी 7 लोग ऐसे हैं जो ये आपको कहते हुए नजर आएंगे कि इमरान खान का आना बाहर ठहर चुका है। और अब अगर आप इनके बयानात को भी राय साहब देखें ना, तो ये हैरानगी की बात है कि मखदूम जमीलुज़्ज़मान साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो क्या कहते हैं और बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू उन्होंने की है। वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने मेरी और दीगर लोगों की दुआ कबूल की, यकीनन कबूल की होगी। लगता है कि बानी पीटीआई जल्द बाहर आ जाएंगे। राय साहब, क्या हुआ है कि मुखालफिन भी कह रहे हैं और अवाम तो कह रही थी कि खान साहब बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। राय साहब, देखिए आशमी साहब, एक तो 2023 की इस्टेब्लिशमेंट और 2024 की इस्टेब्लिशमेंट में क्या फ़र्क है, इस हवाले से एक अहम खबर भी है। 2023 की और 2022 की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने ये प्लानिंग की कि अगर इमरान खान साहब के साथियों को जेल में डाल दिया जाए, इमरान खान साहब को भी 3-4 मुकदमात में फंसा दिया जाए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए, बल्ले का इंतखाबी निशान छीना जाए, पेशावर हाई कोर्ट अगर इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के हक़ में बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से फ़ैसला दे तो फिर जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब को मुबैना तौर पर अपने मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करके दोबारा से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया जाए। तो इस्टेब्लिशमेंट की असेसमेंट ये थी कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब कोई इतने बड़े सुपरमैन, स्पाइडरमैन, कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सलाहियतों के मालिक तो नहीं होंगे
कि जब तहरीक इंसाफ को हर तरह से कुचलने के लिए जो आप कह लें कि मैक्सिमम हरबा इस्तेमाल किया जा सकता था, जो ज़्यादा से ज़्यादा जब्र किया जा सकता था, जिसकी कोई हद नहीं थी, तो वो जब तमाम जब्र के हरबे इस्तेमाल कर लिए गए और पूरा 1 साल इलेक्शन सिर्फ इस वजह से लेट किया गया, इस वजह से ताख़ीर का शिकार किया गया कि तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए एक एम्पल टाइम हो इनके पास, ये तसल्ली के साथ तहरीक इंसाफ को कुचलें शरीफ ख़ानदान और उनके जो हवारी हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में 2023 की इस्टेब्लिशमेंट और 2022 की इस्टेब्लिशमेंट ये सब कुछ एसेस करके बैठी हुई थी कि जो वोटिंग डे होगा, चूँकि तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का इंतखाबी निशान भी नहीं होगा, अननोन कैंडिडेट होंगे, वकला को कौन जाकर वोट डालेगा, पीटीआई के वकला को, इनके फर्स्ट रनर सारे हमने आउट कर दिए, इलेक्शन से नायल करवा दिए, मुराद सईद समेत, तो इनको वोट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो असेसमेंट थी ये मुंह के बल जा गिरी, ये असेसमेंट सारी गलत साबित हो गई और जो 2024 का इलेक्शन हुआ, फेब 2024 का, लोगों ने रिएक्शन में ढूंढ कर वो जो मुज़क्का खेज इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ को अलॉट किए गए थे, तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को, उनको ढूंढ कर उनके ऊपर जाकर ठप्पे लगाए और शरीफ ख़ानदान के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की इतनी अनायतों के बावजूद शरीफ ख़ानदान इतना नालायक और इतना नायल निकला कि फॉर्म 45 के मुताबिक सिर्फ 17 नशिस्तें, और अगर पीटीआई के पास इंतखाबी निशान बल्ला होता तो फिर सिर्फ 2 नशिस्तें इनके पास होती। तो ये सारी असेसमेंट जब नाकाम हो गई, दूसरी असेसमेंट ये नाकाम हो गई कि इमरान खान साहब को जब जेल में डालेंगे, ये बहुत से लोगों से हमने सुना था कि इमरान खान साहब जेल नहीं काट सकेंगे, इमरान खान साहब जेल की सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो दूसरी असेसमेंट ये थी कि इमरान खान साहब को जब जेल में डाला जाएगा तो खान साहब जेल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, हमारी शराइत मान लेंगे, बैरून मुल्क चले जाएंगे। राय साहब, ये तो कहती थी मरियम, आपको याद है ना, टेलीविजन प्रोग्राम्स में उन्होंने कहा था कि वो जो चीज़ जो उन्हें चाहिए वो शायद जेल में नहीं मिलती। वो शायद बात कर रही थी कि ये नशा करते हैं और इस तरह की बात उन्होंने कही। लेकिन अब क्या मरियम 10 महीने से खान साहब जेल में हैं, तो अपने इस गुफ्तगू पर शर्मिंदा होंगी और जिस पाक सरजमीन के ऊपर हैं तो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? हाशमी साहब, शर्मिंदगी का लफ्ज़ शरीफ ख़ानदान की डिक्शनरी में नहीं है। अगर शर्मिंदगी का लफ्ज़ इनकी डिक्शनरी में होता तो ये जावेद लतीफ़, सेनेटर अफनानुल्लाह की भी एक वीडियो वायरल है, आगे जाकर डिस्कस करेंगे। जावेद लतीफ़, सेनेटर अफनानुल्लाह, मुशाहिद हुसैन सैयद, इसी तरह इनके जो 2-3 सेनेटर और हैं, उन्होंने बरमला वीडियो स्टेटमेंट्स में कहा है कि हम ये इलेक्शन हारे हैं, 8 फरवरी का इलेक्शन हम हारे हैं और 9 फरवरी को हमें ज़बरदस्ती जितवाया गया। पूरी दुनिया का मीडिया इनको मैडम चीफ मिनिस्टर के बजाय मैडम थीफ मिनिस्टर कहता है। क्या आपको लगता है कि ये शर्मिंदा होंगे? ये कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। जो गासिब होते हैं, जो जालिम होते हैं, जो जाबिर होते हैं, वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होते। अब जो असेसमेंट की हम बात कर रहे थे, तो वो असेसमेंट इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट की गलत साबित हो गई कि इमरान खान साहब तो ना टूटे, ना बिखरे, ना इमरान खान साहब की पार्टी बिखरी, बल्कि इमरान खान साहब ने जिन खम्भों को टिकट भी नहीं दिया, जिन खम्भों की इमरान खान साहब ने सिर्फ हमायत की कि पीटीआई इसकी हमायत कर रही है, तो कॉर्नर मीटिंग तक ना किए जाने के बावजूद वो सारे खंभे भी जीत गए। पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ने वाले जो वकला हैं, सलमान अकरम राजा, वो भी अपनी नशिस्त अमली तौर पर जीत गए, उनके हल्के का भी ऑडिट हो गया। यास्मीन राशिद साहिबा 10 माह से जेल में थी, जेल से इलेक्शन लड़के नवाज शरीफ से जीत गई। तो ये असेसमेंट भी गलत साबित हो गई कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा। जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक को लॉन्च करके, किंग्स पार्टीज लॉन्च करके तहरीक इंसाफ को कुचलने की असेसमेंट ये भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। इस्टेब्लिशमेंट का हर जो मोहरा है ये मुकम्मल तौर पर पहली दफ़ा तारीख में मुकम्मल तौर पर पिट कर रह गया, क्योंकि नवाज शरीफ भी 90 की दिहाई में इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे थे और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आ जाते थे। लेकिन इस मरतबा हर मोहरा पिटा और उसके बाद इमरान खान साहब को बुशरा बीबी साहिबा के ज़रिए
उनको कभी केमिकल पिलाकर, कभी जेल में डालकर, कभी तोशाखाना केस में उनको सजाएं सुनाकर, कभी उनकी किरदार कुशी करके इमरान खान साहब को आसाबी तौर पर तोड़ने की कोशिश की गई। अब वो हरबा भी नाकाम हो गया और इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक जो बातचीत की है, आपको लगता है राय साहब, अब इससे तो पता लग गया कि इमरान खान साहब पीछे हटने वाले, झुकने वाले, दबने वाले नहीं है। तो इस वजह से अब एस्टैब्लिशमेंट अच्छा, ये चूंकि अब आपने बात की है तो जी मैं आपके उसी नुक्ते पे आ रहा हूं। आपने ये जो बात की ना कि जनरल आसिम मुनीर के बारे में बात की, साहब पाकिस्तान के मीडिया ने इससे पहले रिपोर्ट इस तरह नहीं किया। खान साहब की मिनो अन गुफ्तगू को मंसूब किया गया उनसे, और फिर जो उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में बात की, पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। आपको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट को अपनी गलती का एहसास हो गया है? क्योंकि राय साहब जीएसयू की मर्जी से और या मर्जी के बगैर काबीना या फिर अफ्तार डिनर या फिर वो लोग जो 9 मई में मुलविस थे बकौल किसी के, आप उनको बुलाकर कोर कमांडर 11 कोर के अंदर बैठाकर जो है आप उनकी खातिर करते हैं, तो ये ऑब्वियसली चेन ऑफ कमांड है और कहीं ना कहीं गलती का एहसास हो गया है कि अब हमें यकीनन जो है जो मैंडेट जिनके पास था, जो निज़ाम के बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको माइनस किए बगैर जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपको लगता है कि एहसास हो गया? गलती का एहसास के बजाय इसके लिए मुनासिब लफ्ज़ शायद ये है कि इस बात का एहसास हो गया है कि हमारी जो असेसमेंट थी ये गलत थी और इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को इस सिस्टम से माइनस करना नामुमकिन है। इमरान खान साहब सबसे बड़ी सियासी हकीकत है और इमरान खान साहब को माइनस करने वाले जितने भी किरदार इससे पहले रहे हैं उन सब को अवाम ने माइनस कर दिया। तो इसलिए ये असेसमेंट ज़रूर की गई होगी 2024 की जो इस्टेब्लिशमेंट है कि इमरान खान साहब को सिस्टम से माइनस भी नहीं किया जा सकता और अदालतों के जो जज साहिबान हैं उनके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा है। अब इमरान खान साहब की ज़मानतों को रोका भी नहीं जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ISI की अदालती मामलात में मुदाखलत के मुतल्लिक ख़त लिख चुके हैं। जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं इस वक्त पाकिस्तान के सबसे नापसंदीदा तरीन शख्सियत बन चुके हैं, सबसे नापसंदीदा तरीन जज बन चुके हैं। जनाब बाजवा के बाद, यानी पाकिस्तान के अंदर 2 लोग जो सबसे ज़्यादा गैर मकबूल हैं, उनमें जनाब बाजवा नंबर 1 पर हैं और इनकी टक्कर में जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब ने जो सफ़र जनाब बाजवा ने 7 साल में तय किया, ये इन्होंने 3 माह में फ़ायज़ ईसा साहब ने तय किया। तो अब इनको पता है कि अदालतें भी, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जैसे जज भी इमरान खान साहब की ज़मानतें नहीं रोक सकते। तो इसलिए ये आप कह लें कि एक नई असेसमेंट की गई कि KP में इमरान खान साहब की हुकूमत है, फाटा KP में जम हो चुका है, इंतहाई हसास इलाका है फ़ौज के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए, तो वहाँ पे भी कोई एडवेंचर नहीं किया जा सकता। और फिर सबसे बड़ी बात ये हाशमी साहब कि जो मुर्तज़ा सोलंकी जो पहले निगरान वज़ीर इत्तलात रहे, उनकी भी एक वीडियो वायरल है। उनसे पूछा गया कि ये ट्विटर क्यों बंद किया गया, आज कोई 2 माह हो गए, तो उनके मुंह से बर्जस्ता निकल गया कि इलेक्शन में धांधली के मुतल्लिक शवाहिद जो है ये ट्विटर पर मुतवातर अपलोड किए जा रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है, इतना शऊर आ गया है कि अब इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसी रिवाइज़ करनी पड़ी है, बजाय इसके कि इस्टेब्लिशमेंट की साख को मज़ीद नुकसान पहुँचे, शरीफ ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचाते। अब इसी वजह से आप देखें कि राना सनाउल्ला ये कह रहे हैं, ये कितनी, आप देखें इनकी बात पर गौर करने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि अवाम में एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया सरायत कर चुका है, यानी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए को वोट मिलता है। हम भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे लेकिन हमें अवाम ने समझा नहीं। नवाज शरीफ को हम समझते थे कि वोट मिलेंगे, हमारी अक्सरियत बन जाएगी, लेकिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। तो इसका मतलब यह है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी और PDM को, नून लीग को, इन सब को ये इदराक हो गया है कि इमरान खान साहब, जिनके मुतल्लिक राना सनाउल्ला ने कहा कि 1 हफ्ते में 3 सज़ाएँ सुनाई गई तो इससे हमें नुकसान हो गया, तो इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि नून लीग को फ़ायदा पहुँचाते इस्टेब्लिशमेंट की साख बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुई है। इमरान खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जुमला भी बोला
जब उनसे ये सवाल पूछा गया आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक, तो उन्होंने कहा कि जनाब बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई थी, उसके बावजूद जनाब बाजवा से मैंने मुल्क की मफाद में मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए 2 मरतबा मुलाकातें की। तासुर ये था कि मैं अब भी किसी से मुलाकात कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि फ़ौज मेरी है और जाहिर है कि मेरी आपकी पूरे पाकिस्तानियों की फ़ौज है। तो इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसी इसलिए रिवाइज़ करनी पड़ी और करनी पड़ेगी आखिरकार, बजाय इसके कि मज़ीद नुकसान हो जाए, कि शरीफ ख़ानदान को तो फ़ायदा हो जाएगा, ये तो लूट मार करके यहाँ से फ़रार हो जाएंगे, लेकिन बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने यहीं पर रहना है। आवाम से कोई भी फ़ौज ताकत हासिल करती है, ये आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर ने खुद भी कहा, DG ISPR ने भी कहा। तो अवाम तो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, और पहले तो ये सिर्फ बात तज्जियों तक महदूद थी, अब तो इलेक्शन डे के ऊपर इलेक्शन में साबित हो गई है कि अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। कि इतने जबर के बावजूद, इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद, अवाम ने इमरान खान साहब को 2/3 नहीं 3/4 से भी ज़्यादा अक्सरियत दी है। तो इस पूरी सूरत हाल में हाशमी साहब 2 चीज़ें जो बिल्कुल उनके ऊपर मोहर लगी है। एक तो शरीफ ख़ानदान का ये आखिरी दौरे इक़्तिदार है। शरीफ ख़ानदान इसके बाद कभी भी इक़्तिदार में नहीं आएगा, क्योंकि शरीफ ख़ानदान से लोग अब सियासी तौर पर इख्तलाफ नहीं करते। जिस तरीके से इन्होंने मैंडेट चोरी किया है, शरीफ ख़ानदान के लिए लोगों में सियासी नफ़रत पैदा हो गई है। इस सियासी नफ़रत का इज़हार 2024 के इलेक्शन में हुआ है, और अब अगले इलेक्शन में जो लगभग 1 करोड़ से ज़ायद नया नौजवान वोटर आएगा हाशमी साहब, जो बच्चा 17 साल का 16 साल का है, जो 22-23 साल का हो जाएगा और इलेक्शन में वोट डालेगा, वो सारा वोट तो PTI का है। तो इसका मतलब यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो नशिस्तें हैं ये मौजूदा तादाद से भी कम हो जाएंगी। इनका दौर ख़त्म हो चुका है। ये आखिरी मरतबा फुल थ्रॉटल के ऊपर तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश करके इनको इक़्तिदार में लाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद KP में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई। फार्म 45 के मुताबिक वफाक में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई, और पंजाब में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, और कराची का मैंडेट तहरीक इंसाफ के पास है। यहाँ तक कि बलूचिस्तान की जो मेन नशिस्तें थी वो भी तहरीक इंसाफ ने जीती, लेकिन आखिरी वक्त में वो तहरीक इंसाफ को नशिस्तें हराई गई। अच्छा राज साहब, ये जो आर्मी चीफ के हवाले से इमरान खान साहब ने जो बातें कही और पाकिस्तान की मीडिया ने इसे रिपोर्ट किया, इसके ऊपर पहला रिबर्टल आया है। अच्छा, माजी में ना जनरल बाजवा के हवाले से मलिक अहमद खान साहब आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे और ये कहते थे कि चूंकि वो अपना मौकिफ जो है वो आकर दे नहीं सकते, और इसीलिए मैं उनका मौकिफ मैं आपके सामने रख रहा हूं। और अब अता तारड़ साहब जो इस वक्त वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि इतवार को तोशाखाना केस के हवाले से इमरान खान और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सीनियर अस्करी क़यादत पर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए उन्हें झूठ, मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दिया। सीनियर फौजी क़यादत ने तोशाखाना रेफरेंस में उन्हें और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को हौसला तोड़ने की कोशिश में मुलव्वस किया, ये इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया था। इस मुकदमे में इमरान और बुशरा बीबी को 8 फरवरी के आम इंतखाबात से चंद दिन पहले 14 साल कैद की सजा जो है सुनाई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजाएं मुअत्तल कर दी, ताहम केस में सजाओं के खिलाफ अपीलें अभी तक ज़ेर इल्तवा हैं। अच्छा, अब इसमें एक रिबर्टल आ गया है और इसे मनगढ़ंत कहा गया है, और उन्होंने ये पैगाम जो है एक्स पर जो है वो जारी किया, जिसमें वो इसकी तरदीद करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। राजा साहब, दूसरी जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस वक्त ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो वफाक वर्सेस मरियम कहें या वफाक वर्सेस पंजाब हुकूमत या वफाक वर्सेस नवाज शरीफ, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो कुछ लोगों को चाह रहे हैं कि उन्हें वफाक में लेकर जाएं। गालिबन जो ऑपरेशंस लाहौर को जो देखते हैं पुलिस के ओहदेदार, उनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद उन्हें लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन रिलीज़ नहीं किया जा रहा मरीम नवाज की तरफ से, और ये भी एक मसला बन चुका है। इस पर राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इससे पहले भी कहा था कि हम तो हमेशा से एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और आज भी हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं।
हमें इमरान खान के जेल से बाहर आने के, राय साहब, ये जो 10 दरवाजे खुले हैं ना, जिसका जिक्र हमने किया, 10 अवामिल कहें और 10 महाज जहां से इमरान खान हमें निकलते हुए नजर आ रहे हैं, इसका एक इम्पैक्ट हाउस ऑफ शरीफ पे भी पड़ा है। हाउस ऑफ शरीफ को परेशानी ये लग गई है कि हमें तो सियासत से सब कुछ माइनस कर दिया, अवाम का गम गुस्सा इमरान खान की मोहब्बत में वो भी उल्टा हम पर गिर रहा है, तो कहीं ये जो मुलाकातें हैं, कहीं किसी और वादे वफा और वादों में और फिर वफा करने के बारे में ये बातें आगे ना बढ़ जाए, तो वहां पर भी एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो नजर आता है। राय साहब, इन हालात के अंदर जब हाउस ऑफ शरीफ परेशान है और वफाक वर्सेस पंजाब ये सिचुएशन चल रही है, राना सनाउल्लाह के एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानात और फिर उनका ये कहना कि मोहसिन नकवी साहब से दरखास्त है कि वज़ीर-ए-आज़म को आंखें ना दिखाएं, हम तो दरखास्त ही कर सकते हैं, मैंने शहरिया रफीदी का ख्याल रखा कि उनको जेल में कोई तकलीफ ना हो और मैं इमरान खान के बारे में भी ऐसा ही सोचता हूं, किसी वक्त भी जेल जा सकता हूं, पूरी तैयारी की हुई है। राय साहब, इन्होंने क्या किया ऐसा कि ये जेल जा सकते हैं? अब तो शायद इनके गाड़ी में से कोई ड्रग्स भी नहीं निकली या निकलने वाली है, आपको लगता है? देखिए हाशमी साहब, एक तो वज़ीर दाखिला और शहबाज शरीफ जो कि जाली प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके दरमियान सेक्रेटरी दाखिला इनकी तैनाती के ऊपर भी इख्तलाफात की खबरें आईं। यानी शहबाज शरीफ चाहते थे कि चलें वज़ीर दाखिला तो हमारी मर्ज़ी से नहीं लगे। राना सनाउल्लाह का एक स्टेटमेंट है, इसके अंदर एक बड़ी खबर भी छुपी है, यानी एक और स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि क्या फैसल वाउडा को MKM और पीपल्स पार्टी तो आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, तो क्या वो मिलकर फैसल वाउडा को सेनेटर मुंतखब करवा सकते हैं आज खुद? यानी उन्होंने ये इशारा किया कि फैसल वाउडा को, इशारा क्या किया, खुलकर बताया कि इस्टेब्लिशमेंट ने फैसल वाउडा को सेनेटर बनवाया क्योंकि फैसल वाउडा को इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लॉन्च करवाया गया था और उनकी खिदमात के इतराफ़ में उनको ज़बरदस्ती सेनेटर बनवाया गया। अब इसी तरह राना सनाउल्लाह ये तासुर दे रहे हैं कि वज़ीर दाखिला की जो अपॉइंटमेंट हुई है, ये अपॉइंटमेंट भी असल में इस्टेब्लिशमेंट ने करवाई है। आपको वैसे आपको लगता नहीं है कि फैसल वाडा को 23 मार्च पे कोई तमगा भी मिलना चाहिए था? हाशमी साहब, जिन को तमगे मिले हैं इस मरतबा 23 मार्च को, तो तमगों की वक़्त, यानी पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया है कि तमगों की वक़्त ख़त्म कर दी गई। मैं कभी भी इस तरह किसी तमगा लेने वाली शख्सियत, किसी दानिश्वर, किसी सहाफ़ी के मुतल्लिक बात नहीं करता, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को भी तमगे दिए गए जिन्होंने कभी ज़िंदगी में सहाफ़त की नहीं, जिनका सहाफ़त से, दानिश्वरी से कोई ताल्लुक नहीं था। चले फैसल वाडा को मिल जाता तो कोई बुरी बात नहीं थी। राजा, मैं ये सब कह रहा हूं जी। आप जो कह रहे हैं फैसल वाउडा की खिदमात तो फिर भी थी। फैसल वाउडा को तो जितने तमगे थे, ये तमाम तमगे जो ना वो फैसल वाउडा के सीने पर सजाए जाने चाहिए थे, जितनी खिदमात फैसल वाउडा से ली गई। तो अब एक खबर तो ये कि सेक्रेटरी दाखिला की तैनाती पर भी इख्तलाफात रहे, लेकिन हाशमी साहब, इस्टेब्लिशमेंट अपनी मनमानी क्यों ना करे? इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि शरीफ ख़ानदान की वजह से हमारी साख तबाह बर्बाद हो गई। शरीफ ख़ानदान को जितवाने के लिए हमें अवामी रद्द अमल का सामना करना पड़ा। शरीफ ख़ानदान को जितवाने के लिए हमें आलमी मीडिया के रद्द अमल का सामना करना पड़ा, आलमी इदारों के रद्द अमल का सामना करना पड़ा। सारा जो प्रेशर आया है वो तो इस्टेब्लिशमेंट पर आया है। इस्टेब्लिशमेंट को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यानी इस्टेब्लिशमेंट को क्या फ़ायदा हुआ? इस्टेब्लिशमेंट को कोई माली फ़ायदा हुआ है? इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकर्री तो इससे पहले हो चुकी थी। कोई आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस ओहदे से और ऊपर तो नहीं जाना था। तो इस्टेब्लिशमेंट को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सारा सियासी फ़ायदा तो शरीफ ख़ानदान ने उठाया। तो इस पूरी सूरत हाल में एक नेचुरल बात है कि सारे फैसले इस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं और यहाँ पर शहबाज शरीफ एक रबर स्टैम्प के तौर पर काम करेंगे, वरना इनके केसेस खुल जाएंगे। और ये जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हम जेलों में जाने के लिए तैयार हैं, ये ज़रा शहबाज शरीफ से पूछ लें कि एक मरतबा भी अगर उन्होंने ऊंची आवाज़ में भी बात कर दी, लाउड पिच के ऊपर भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो फिर इनका क्या हशर होने वाला है। यानी आप तो निशाने इबरत बने हुए थे, आपको इस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा से हुक्मरान बना दिया और अब आप इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखा रहे हैं।
इसलिए वज़ीर दाखिला के मुतल्लिक जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको मुंतखब करवाया, तो इस्टेब्लिशमेंट का हक बनता है मुंतखब करवाना। वो इसलिए हक बनता है, यानी अगर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो फिर तो इस्टेब्लिशमेंट का हक नहीं बनता, फिर तो प्राइम मिनिस्टर का हक बनता है। जब इलेक्शन ये इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया, जब तहरीक इंसाफ को ख़त्म करवाने में जो सहूलतकारी शरीफ ख़ानदान की हुई वो भी दूसरी तरफ से हुई, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुई, तो जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट अपने मर्जी के कार्ड्स खेलेगी। तो इसलिए राना सनाउल्लाह की ये जो चीखें हैं, मैंने एक पहले भी फिक्रा बोला था कि पाकिस्तान के अंदर सबसे जो बौखलाए हुए शख्स हैं वो राना सनाउल्लाह हैं। और जिस दिन इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी, दो लोग ऐसे हैं हाशमी साहब, इनको जेल जाना ही पड़ेगा। एक तो राना सनाउल्लाह जिन्होंने लॉन्ग मार्च में कत्लेआम किया, पीटीआई के बेगुनाह लोगों का कत्लेआम किया, और दूसरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जिन्होंने आइन की पामाली की। इन पर आर्टिकल 6 लगेगा। और अगर कभी इमरान खान साहब की हुकूमत, तो ज़ाहिर है कि ये डेफिनेट है कि ये तय हो गया है कि अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, पीपल्स पार्टी और नून लीग का सफाया हो चुका है। लेकिन अगर कोई और भी हुकूमत आ गई जिसका चांस ना होने के बराबर है, तो तब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगेगा, क्योंकि इन्होंने आइन पामाल किया। और जिस तरह भुट्टो साहब का केस खुला है ना, भुट्टो साहब का केस खुला है, उसके ऊपर जस्टिस फाइज ईसा साहब कोई दलेराना फैसला तो नहीं दे सके, लेकिन ये सिकंदर सुल्तान राजा का भी केस खुलेगा। और पाकिस्तान की तारीख के जो बदतरीन किरदार जो पाकिस्तान की तारीख पर सबसे बड़े धब्बे हैं, उनमें से एक धब्बा ये सिकंदर सुल्तान राजा साबित होंगे। आप देखेंगे कि तारीख इनको अभी से कैसे जज कर रही है और इनको तारीख के इन अल्फाज में याद रखेगी। अच्छा राज साहब, ये जो सेठी साहब है ना, इन्होंने कुछ बातें कही हैं, और एक तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के हवाले से वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को एहसास हो गया है, इमरान खान से बात करनी होगी। इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था कि इमरान खान को इतना वोट नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अवाम ने इमरान खान को वोट डालकर सबको उड़ाकर रख दिया, नून लीग भी उड़ चुकी है। अच्छा, सेठी साहब जो है ना, वो ऑब्वियसली जब पीसीबी के चेयरमैन थे, तो आपको याद होगा कि, और फिर पीएसएल इन्होंने शुरू करवाया, तो ऑब्वियसली ये इख्तलाफात उस ज़माने के हैं, और खान साहब और इनके दरमियान ऑब्वियसली एक केस भी चला, अदालतों में पहुंचा, और सेठी साहब खुद गए। अच्छा, अब उनकी तरफ से राय साहब ऐसी बात आना, ऑब्वियसली ये दलील है, क्योंकि 7 नून लीगी भी ऐसे थे जिसमें मुशाहिद हुसैन सैयद है, जवेद लतीफ़ है, राना सनाउल्लाह है, सेनेटर अफनान है, पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हैं, और भी लोग जो हैं वो निजी महाफिल के अंदर बात करते हैं कि इमरान खान जो है, अब उसको बाहर निकाल कर ही जो है सियासत में हम आगे जा सकते हैं, और इसके बगैर कोई चारा नहीं। आज भी राना सनाउल्लाह ने ये बात कही है। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि अगर आपने मुल्क की सियासत को किसी समत में लेकर जाना है, तो तमाम लोगों से बात करनी होगी, सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने के लिए सियासी तरीका इख्तियार किया जाए। 2018 में एक साजिश के तहत पहले सियासी और फिर माशी बहरान पैदा किया गया, जिसकी वजह से आज हमें मुश्किलात का सामना है। और इमरान खान पर बनने वाले केसेस जो हैं, मगर जिस तरीके से उनको सजाएं दी गई, उन्हें सियासी फ़ायदा हुआ। अच्छा, वो खैर उन्होंने अब इस पर सियासत करना शुरू कर दी है। लेकिन ऐसा सियासत आप करें, लेकिन कर्ज लेकर सियासत जो हमारे शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, ये समझ से बालातर है। चूँकि शहबाज शरीफ साहब के मुतल्लिक हमने जब भी स्टेटमेंट्स उनकी सुनी, और या उनके जो जितने भी एड्रेसेस होते हैं, उनमें क्या कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। आप अमेरिका को धमकी लगा रहे हैं, हमें फ़कीर और हमारी खुददारी को उन्होंने जकड़ कर रख दिया, बेच डाला। और ये जब भी आए, इन्होंने बड़ा कशकोल बनाकर पाकिस्तान की आवाम को जो है ना, वो खैरात पे लगा दिया। आप ज़रा अलमिया चेक करें कि इस दौर के अंदर इंडस्ट्री कहाँ लगी है, किसी को कुछ पता नहीं है, पॉलिसी इनके पास नहीं, रोड मैप इनके पास नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब जब से आए, IMF से जब कर्जा मिलता है तो कहा जाता है कि खुशी मनाओ, हमें कर्जा मिल गया। कर्जे मिलने पर जो कौम और जो कौम का जो सरबराह है, वो खुशियां मनाने की अगर बात करेगा। और फिर एक और इसमें काम ये हुआ कि आप मांगे तांगे की हुकूमत, और मांगे तांगे की हुकूमत के बाद कर्ज लेकर लोगों को बोनसेस दे रहे हैं, मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर, और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस अफसरान को कर्ज लेकर बोनस देने लगा है, और इन बोनसेस की अदायगी
बैंकों से 23% शरह सूद पर कर्ज लेकर की जाएगी। अच्छा, अब ये रिपोर्ट जो सामने आई राय साहब, इसमें क्या हुआ है जी कि बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF से नए बेल आउट पैकेज की दरखास्त कर रहा है, तो दूसरी जानिब इस दरखास्त के लिए वाशिंगटन रवानगी से चंद रोज पहले वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में काम करने वाले अफसरान के लिए इजाफी 4 तनख्वाहों की बोनस की मंजूरी देकर गए। अच्छा, दूसरी तरफ ये जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि वज़ीर ख़ज़ाना ने वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के ग्रेड 1 से 16 तक के एहलकारों को इनाम के तौर पर 2 तनख्वाहों की मंजूरी भी दी, और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इनवार हक काकड़ ने भी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की मुलाजमीन को 3 तनख्वाहें इनाम में दी थी। इसके साथ ही ये खबर भी मिला के पढ़ लें। हाँ जी, इसके साथ ही ये खबर भी मिला के पढ़ लें कि गैलप ने एक सर्वे करवाया। वो गैलप जो कि नून लीग के बड़े करीब समझा जाता है, जिसके सर्विस नून लीग के हक में तस्वुर किए जाते हैं, और इस सर्वे में कहा गया है कि 73% जो कारोबारी पाकिस्तान के इदारे हैं वो ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ मईशत को आगे नहीं लेके जा सकते और शहबाज शरीफ की हुकूमत में ये कैपेसिटी नहीं है। इसी के साथ खबर एक और मिला के पढ़ लें कि वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट किया है कि 10 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, और सिर्फ इस साल 1 करोड़ लोग मज़ीद इस शहबाज शरीफ की हुकूमत के दौर में 1 करोड़ लोग मज़ीद गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। और 1 साल के अंदर नहीं, पिछले 7 माह के अंदर पाकिस्तान में जो पिछले 8 साल के लोग इतने बाहर नहीं गए थे जितने पिछले 7 माह के अंदर मुल्क छोड़ के चले गए हैं। तो ये जो आपने फिगर पढ़ा, ये इन 3 खबरों को मिलाकर अगर पढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। राय साहब, आपको नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो दुआ कर रहे होंगे कि यार, या हसरत से देख रहे होंगे वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुलाजमीन को कि काश हम भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होते? आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो ऐसे लोग जिनका मैंडेट अवामी नहीं होता, काकड़ साहब आए, उनका मैंडेट अवामी नहीं था, उन्हें बिठाया गया और फिर अपनी मर्जी के फैसले उसके जरिए करवाए गए, और औरंगज़ेब साहब, इनकी तो खैर दोहरी शरीयत भी थी और पाकिस्तान यानी इनका शनाख्ती कार्ड नहीं था जो इन्हें बाद में दिया गया। तो ऐसे लोग जिनका अवामी मैंडेट नहीं होता, उन्हें चलने के लिए, जिस वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उन्होंने चलना है, जिन लोगों के साथ काम करना है, उन्हें खुश करने के लिए ऐसे इक़दाम किए जाते हैं। आपको लगता है राय साहब ऐसा ही है? जी आशफी साहब, एक तो उनको खुश करने के लिए, दूसरा उनको गैर कानूनी कामों में ऑन बोर्ड लेने के लिए, ताकि वो किसी किस्म के इतराज़ात ना उठाएं, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, इसी तरह पाक सेक्रेटेरिएट, ऐवान सदर, ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो अफसरान हैं, इनके पास अपनी अगर ये ड्यूटी दयानतदारी के साथ अंजाम दें तो इनके पास बड़े अख्तियारात होते हैं और ये विसल ब्लोअर भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये शहबाज शरीफ का वतीरा है। पहले आज चीमा को नवाजा, अरबों रुपए की उनको करप्शन उनके ज़रिए करवाई, फिर उनके बच्चों की फ़ी माफ़ करवाई। तो इसके ऊपर भी एक अच्छी इनसाइड स्टोरी है। प्रोग्राम का वक्त ज़्यादा हो गया, अगले प्रोग्राम में शेयर करेंगे। बिल्कुल ठीक है व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।